नेक्स्ट पॉइंट था कि जेनेटिक कोड जो होता है वो डीजेनरेट होता है। डीजेनरेसी का मतलब हुआ, डीजेनरेसी एक प्रॉपर्टी है जेनेटिक कोड का, जिसका मतलब कि वन अमाइनो एसिड is coded by more than one genetic code, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम देखोगे अपने बुक में तो तुम देखोगे UUA UUG ये दोनों ल्यूसीन के लिए कोड करता है। UCU UCC UCA UCG ये चारों सेरीन के लिए कोड करता है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा एग्जांपल तुम देख रहे हो कि एक अमाइनो एसिड को कोड करने वाला मोर देन वन अमाइनो एसिड है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, और इसीलिए 64 जेनेटिक कोड का जरूरत पड़ा। ठीक है, ठीक है सर, एक बार रिपीट करिए। डीजेनरेसी करने का मतलब कि वो एक अमाइनो एसिड जो होता है वो एक से ज्यादा जेनेटिक कोड के द्वारा कोड किया जाता है, इसी को हम लोग डीजेनरेसी बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ तुम्हारे सामने एग्जांपल हम लिखे हुए हैं, ये 4 जेनेटिक कोड एक ही अमाइनो एसिड को कोड करता है, सेरीन। ये ल्यूसीन 2 जेनेटिक कोड के द्वारा कोड होता है, ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है, तुम इसमें देखो। ल्यूसीन, सेरीन, आर्जिनिन ये 3 ऐसा अमाइनो एसिड है जो 6 कोडोन के द्वारा कोड किया जाता है। ग्लाइसिन, प्रोलीन, एलानिन, वैलिन और थ्रियोनिन ये ऐसा अमाइनो एसिड है जो 4 जेनेटिक कोड के द्वारा कोड किया जाता है। तो ऐसा बहुत सारा एग्जांपल है, तुमको बुक में दिखेगा, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा डीजेनरेसी। समझ में आया सबको? हाँ। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ये हो गया तुम्हारा डीजेनरेसी कॉन्टेजियस होता है। जेनेटिक कोड इज रेड इन कंटिन्यूअस फैशन, मतलब अगर जेनेटिक कोड है, सपोज कर लो UUU UAC GGAC GGAC GAUAG इस तरह से जेनेटिक कोड है, तो इस जेनेटिक कोड को जब हम पढ़ेंगे या लिखेंगे तो इनके बीच में हम कॉमा, सेमीकोलन, हाइफन, डैश, ऑब्लिक कोई मार्क नहीं करते हैं, कंटिन्यूअस इसको पढ़ते हैं। ठीक है, कोई पंक्चुएशन मार्क इसमें लोग नहीं देते हैं। देयर इज नो कॉमा, नो सेमीकोलन, नो डैश, कुछ भी नहीं डाल, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इट इज रेड इन कंटिन्यूअस या कंटेजियस फैशन, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं देखो UUU एक जेनेटिक कोड हो गया फिर कॉमा दे दिया, हम ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा कर दिए, ऐसा कर दिए, ऐसा कर दिए, यहाँ पे स्लैश डाल दिए, ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट एकदम लिखा जाता है विदाउट एनी पंक्चुएशन। ठीक है, ओके। छठा, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। हालांकि इस पे कुछ सवाल उठा है, कुछ नया रिसर्चेस में, हो सकता है तुम लोग के आगे वाला बैच ये पढ़े एनसीईआरटी में कि ये गलत है अब, लेकिन अभी तक तो जो चल रहा है बुक में यही है कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कहने का मतलब अगर ह्यूमन के सेल में AUG मिथियोनिन कोड कर रहा है तो बैक्टीरिया में भी ये जीन मिथियोनिन ही कोड करेगा, प्रोटोजोआ में भी AUG मिथियोनिन ही कोड करेगा। मतलब जो भी अमाइनो एसिड का जेनेटिक कोड है वो वही अमाइनो एसिड कोड करेगा रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन विच इट इज प्रेजेंट, है ना। कोई ऑर्गेनिज्म इसमें ही प्रेजेंट है उससे कोई मतलब नहीं, जो जेनेटिक कोड है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में एक ही अमाइनो एसिड को कोड करेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस है। यहाँ पे चेंजेस ये है कि कभी कदार अलग तरह का जेनेटिक कोड अलग तरह का अमाइनो एसिड कोड करता भी है। जैसे AUG में AUG मिथ्योनिन कोड करता है, लेकिन बैक्टीरिया में इट कोड्स फॉर N फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मिथ्योनिन। तो इस तरीका से और भी एग्जांपल है। हो सकता है कि आगे ये चीज को हटाया जाए या छांटा जाए या चेंज किया जाए, लेकिन ये तुम्हारा जेनेटिक कोड था, जेनेटिक कोड के बारे में इंफॉर्मेशन था। और आज के अभी के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि ये जेनेटिक कोड कैसे तुमको आगे फिर ट्रांसलेशन करवाएगा, क्या करेगा। ठीक है, तो अभी के क्लास में इतना ही। मेरा नेक्स्ट क्लास कब है? कल। कल है ना, तो हो गया। तो तुम लोग का काम ये है, यू हैव टू प्रिपेयर अ नोट्स ऑन जेनेटिक कोड फीचर। जेनेटिक कोड पे एक नोट्स तुम लोग को बनाना है। अटेंडेंस भेजना, कोई स्क्रीनशॉट लिए हो।